गुरुग्राम के बादशाहपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। कहा, कांग्रेस के राहुल बाबा झूठ बोलने की मशीन, अग्निवीर योजना के बारे में दे रहे हैं झूठा बयान। रैली में बोले अमित शाह, अपने बेटों को सेना में भेजने से पहले संकोच न करें। 5 साल के बाद हर अग्निवीर को पेंशन के साथ नौकरी मिलेगी। अमित शाह ने शक्ति का अपमान करने वाले राहुल गांधी को वोट से जवाब देने का किया आह्वान। कहा, 3 अक्टूबर से नवरात्र शुरू होगा, आपको 5 अक्टूबर को वोट देना है। गुरुग्राम में केजरीवाल ने की रैली। हरियाणा के लिए 5 गारंटी का ऐलान, 24 घंटे बिजली और शिक्षा मुफ्त देने का वादा। केजरीवाल ने हरियाणा की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का ऐलान किया। युवाओं को भी रोजगार की गारंटी दी। केजरीवाल ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोले, हरियाणा में जीत के डर से मुझे रोकना चाहते थे मोदी। केजरीवाल को पीछे छोड़ना चाहते हैं तो काम से छोड़िए, जेल भेजकर नहीं। हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा बोले, हरियाणा में कांग्रेस की भारी बहुमत से जीत होगी। जनता कांग्रेस के समर्थन में। हरियाणा चुनाव को लेकर बोले कांग्रेस नेता भूपेश बघेल, हरियाणा की जनता ने परिवर्तन का मन बनाया। चुनाव में मतदान बीजेपी के खिलाफ होगा। हरियाणा चुनाव को लेकर बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट, हरियाणा की जनता कांग्रेस के पक्ष में, भारी बहुमत से कांग्रेस की जीत होगी। जम्मू कश्मीर चुनाव पर भी बोले पायलट, जनता हमारे गठबंधन को समर्थन दे रही, निश्चित रूप से हमारी जीत होगी। हरियाणा चुनाव को लेकर मायावती का ट्वीट। लिखा, कांग्रेस ने भी दलितों की लगातार उपेक्षा की। दलित समाज के लोग कांग्रेस और बीजेपी को अपना वोट देकर इसे खराब न करें। हरियाणा जम्मू कश्मीर चुनाव के समय आरजेडी नेता मनोज झा ने पीएम मोदी को दिलाया याद। कहा, आप 2014 में 2 करोड़ की नौकरी के वादे पर आए थे, क्यों वादों से मुकर गए। हरियाणा में वोटिंग से ठीक पहले गुरमीत राम रहीम ने फिर 20 दिन की अस्थायी पैरोल मांगी। 5 अक्टूबर को होना है मतदान। चुनाव से पहले महाराष्ट्र को बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री ने 22,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम ने रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के 114वें एपिसोड को संबोधित किया। बोले, आज का एपिसोड पुरानी यादों से जुड़ा हुआ। पीएम बोले, 3 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम को 10 साल पूरे होंगे। श्रोता ही कार्यक्रम के सूत्रधार हैं। पीएम मोदी बोले, जनता जनार्दन मेरे लिए ईश्वर का रूप, लोगों के सुझाव प्रभु दर्शन जैसे। पानी के संरक्षण को लेकर भी बोले पीएम। कहा, जल संरक्षण बेहद जरूरी, बारिश के समय में जल संरक्षण करें। पीएम ने कहा, जल संरक्षण को लेकर लोग आगे आ रहे हैं। जल शक्ति से नारी शक्ति को मजबूती मिल रही। मन की बात कार्यक्रम में पीएम बोले, देश के हर हिस्से में स्वच्छता अभियान चल रहा। स्वच्छता महात्मा गांधी को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। पीएम बोले, मैं देश की महानता के गीत गाता रहूंगा। भारत में प्रतिभावान लोगों की कमी नहीं। पीएम मोदी बोले, अमेरिका ने 300 प्राचीन धरोहरों को वापस लौटाया। हम सभी को अपनी विरासत पर गर्व। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पीएम के मन की बात कार्यक्रम को सुना। बीजेपी नेता अरुण सिंह भी रहे मौजूद। देहरादून में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने सुनी पीएम के मन की बात। कई मंत्री और कार्यक्रमों के साथ सुना कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी सुना पीएम के मन की बात कार्यक्रम। रायपुर में कार्यकर्ताओं के साथ सुना कार्यक्रम। मध्य प्रदेश बीजेपी चीफ वीडी शर्मा ने भोपाल में पीएम के मन की बात कार्यक्रम सुना। कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पटना में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सुनी पीएम मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात। बीजेपी दफ्तर में कई नेता भी मौजूद। बिहार में नेपाल के पानी से हाहाकार। शिवहर जिले में बागमती नदी पर बनाया गया तटबंध हुआ डैमेज। नेपाल की पानी का असर बिहार के गोपालगंज में। गंडक नदी का दिखने लगा रौद्र रूप। गोपालगंज में बाढ़ के पानी में 2 दर्जन से ज्यादा सरकारी स्कूल डूबे। डीएम ने तटबंध के पास के बाढ़ से प्रभावित सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया। पानी के भारी दबाव के कारण कोसी बैराज के सभी 56 स्लुइस गेट खोले गए। रिकॉर्ड 6 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कोसी नदी के सभी गेट खोल दिए जाने पर चिंता जताई। कहा, उम्मीद है कि बिहार के सीएम और सभी मंत्री हालात को संभालने के लिए तैयार। आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने बिहार सरकार पर लगाया आरोप। कहा, प्रदेश में बाढ़ की स्थिति भयावह है, लेकिन सरकार कुंभकर्ण की तरह सोई हुई है। नेपाल में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर। बागमती नदी भी उफनी। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के कई इलाकों में बाढ़ आई। सीतामढ़ी, शिवहर और पूर्वी चंपारण जिलों से होकर बहती है बागमती नदी। बिहार के अररिया में भारी बारिश के बाद परमान नदी का जलस्तर बढ़ा। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात, लोगों की परेशानी बढ़ी। अररिया के जोगबनी में रेलवे ट्रैक पर आया बाढ़ का पानी। जोगबनी से कटिहार जाने वाली सभी ट्रेनें रद्द। कोसी बांध का जलस्तर बढ़ने के बाद कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने अपील की। सुपौल समेत कई जिलों के लोगों से बांध से दूर रहने का अनुरोध किया। गोरखपुर में बारिश ने तोड़ा 43 साल का रिकॉर्ड। 24 घंटे में हुई 153 मिलीमीटर बारिश। भारी बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव, लोगों की परेशानी बढ़ी। बारिश के बाद गोरखपुर में जल जमाव को लेकर अखिलेश यादव का एक पोस्ट। लिखा, काशी तो क्योटो नहीं बना, लेकिन गोरखपुर नेहरू का शहर वेनिस बन गया। प्रदेश में बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात को लेकर यूपी के सीएम योगी का एक्सपोस्ट। अधिकारियों को आपदा से पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए सहायता राशि देने का निर्देश। सीएम योगी ने सभी जिलाधिकारियों को फसलों को हुए नुकसान का रिपोर्ट देने को कहा। रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार किसानों को दे सकेगी मुआवजा। आंध्र प्रदेश के हिंदुपुर में भारी बारिश, तेज बारिश के चलते जगह जगह पानी।
तमिलनाडु के पलानी में कई इलाकों में सुबह हुई तेज बारिश, भारी बारिश के चलते कई जगहों पर जल भराव। भारतीय वायुसेना के 92वें स्थापना दिवस के अवसर पर लद्दाख में शानदार कार्यक्रम, ड्रिल टीम और सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा ने डिस्ट्रिक्ट मठ ग्राउंड में दी आकर्षक प्रस्तुति। घने जंगलों में छिपे हैं 4 दहशतगर्द, सेना और पुलिस की टीम चला रही ज्वाइंट ऑपरेशन। ईडी सीबीआई को लेकर संजय राउत बोले, बीजेपी की कलेक्शन एजेंट है ईडी, देश की सबसे भ्रष्ट संस्थाओं में से एक है ईडी और सीबीआई। डिप्टी सीएम नियुक्त किए जाने पर बोले उदयनिधि स्टालिन, मैं सभी आलोचनाओं को सुन रहा हूं, इसके बावजूद मैं अपना सर्वश्रेष्ठ देने की पूरी कोशिश करूंगा। उदयनिधि स्टालिन को तमिलनाडु के डिप्टी सीएम बनाए जाने पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कसा तंज, कहा ये निजी लिमिटेड कंपनियां हैं, इनमें दादा फिर पिता फिर पुत्र के शासन की पॉलिसी। उदयनिधि स्टालिन के डिप्टी सीएम बनने पर डीएमके कार्यकर्ताओं में खुशी, थूथुकुडी में आतिशबाजी और मिठाई बांटकर मनाया जश्न। झारखंड चुनाव को लेकर असमंजस में चिराग पासवान बोले, एक तरफ गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने का विचार तो अकेले लड़ने पर भी चल रहा विचार। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने सीएम मान के स्वस्थ होने की कामना के साथ कसा तंज, कहा अगर कोई सीएम अपना ख्याल भी नहीं रख सकता तो पंजाब का ख्याल कैसे रखेगा। दिल्ली में सीपीआईएम की सेंट्रल कमेटी की बैठक, केरल सीएम पी विजयन, वृंदा करात समेत कई नेता शामिल। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले, बारिश के चलते दिल्ली की कई सड़कें क्षतिग्रस्त, सड़कों को ठीक करने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत। गोरखपुर के मेवालाल गुप्ता गुरुकुल विद्यालय पहुंचे सीएम योगी, स्कूल में सभागार, प्रशासनिक भवन और कमरों का किया उद्घाटन। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया, एक एक कर लोगों की फरियाद सुनी। अयोध्या भादरसा गैंग रेप मामले में सपा नेता मोहित खान की मुश्किलें बढ़ी, मोहित और उसके नौकर के खिलाफ लगा गैंगस्टर एक्ट। उज्जैन के महाकाल में बीजेपी नेता संजय अग्रवाल ने लड्डू बनाने की दाल चक्कर चक्की में फेंकी, कांग्रेस विधायक ने शेयर किया बीजेपी नेता का वीडियो। पवित्र अनामिका जय नंबर की सास से डिजिटल फ्रॉड की कोशिश, पाकिस्तान के नंबर से मांगे गए 1 करोड़। कॉल कर बेटी की रेप केस में गिरफ्तारी की खबर देकर मांगे पैसे, मामला सामने आते ही पुलिस में दर्ज कराई रिपोर्ट। वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर दिल्ली में मैराथन का आयोजन, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने मैराथन को दिखाई हरी झंडी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में वर्ल्ड हार्ट डे पर मैराथन का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। शिमला में नशा मुक्ति अभियान के तहत पुलिस विभाग ने हाफ मैराथन का आयोजन किया, राज्यपाल ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई। सूर्य कुमार T20 सीरीज में बांग्लादेश के खिलाफ करेंगे भारत की कप्तानी, मयंक यादव को मिली जगह। बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम में हार्दिक पांड्या शामिल, वरुण की 3 साल बाद वापसी। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में संजू सैमसन और जितेश शर्मा की वापसी, ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं अभिषेक शर्मा और जितेश। वेस्टइंडीज के बल्लेबाज निकोलस पूरन ने T20 क्रिकेट में रचा बड़ा रिकॉर्ड, एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। इंडियन प्रीमियर लीग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक, प्लेयर्स रिटेंशन नियमों पर हुई चर्चा। बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 के लिए मैच फीस में बढ़ोतरी की घोषणा की, खिलाड़ियों को प्रति मैच 7.5 लाख रुपए मिलेंगे। आईफा में हेमा मालिनी को आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड शाहरुख खान ने सौंपा।